कल हमारे जो कादिर ख्वाजा साहब है ना, उन्होंने एक इंकशाफ किया था कि शायद बाबर आजम की वापसी हो सकती है। बदरिया पैराशूटर। हाँ, तो वो ये है कि उसकी वापसी का एक ही तरीका कार है कि फिर आप किसी को इंजर्ड करेंगे और इंजर्ड भी किसी ऐसे शख्स को करेंगे जो नंबर 3 पर आ रहा होगा, यानी 1 डाउन आ रहा होगा। तो आपको लगता है लेकिन वो तो दोनों ही ओपनर हैं, वो तो दोनों ही ओपनिंग करते हैं। बाबर ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा आपको? पहले बाबर ने ओपनिंग में क्या ऐसा तीर मार दिया? नहीं तो वो तो अपनी उसका मसला ही है, बाबर यही कहता है ना कि वो नंबर नहीं चेंज कर सकता। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि आपको एक खबर आती है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हमें जब लास्ट टाइम आई गेस के चैंपियंस ट्रॉफी की बात है या उससे पहले की बात है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसके ऊपर, लेकिन शुएब मलिक की एंट्री के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि शुएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जबकि उसको होना चाहिए था। आई थिंक इट्स 2024 वर्ल्ड कप की बात है। तो उस वक्त जो है ना, वो उस वक्त भी यही एक अफवाह उड़ी थी कि शायद बाद में जाकर कोई इंजर्ड हो जाएगा और शुएब मलिक आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आए थे। सो वंस समवन इज ड्रॉप्ड ही इज ड्रॉप्ड, और ऐसे होना चाहिए। लेकिन हमारी क्रिकेट में ऐसा नहीं है ना मेरा, लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। वो होते हैं और आगे जब इवेंट स्टार्ट भी हो जाता है तो उस दौरान भी चेंजिंग हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में अब ना हो तो बेहतर है। अब जो स्क्वाड अनाउंस कर दी है उन्होंने, जो सिलेक्ट कर लिया, यंगस्टर्स हैं सारे। अभी तो हमारे इफ्तिखार अहमद साहब जवान हैं। इफ्तिखार अहमद की मैं भी इफ्तिखार की एग्जांपल देने लगा था। क्या वो यंग नहीं है? उनके पता कितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और कितना अच्छा वो कैरिबियन में परफॉर्म कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए उनकी कितनी खिदमात है। तो कैरिबियन से याद आया, मोहम्मद रिजवान भी अब सीपीएल लीग कर रहे हैं। रिजवान का उन्होंने लीग ही करनी है, और उन्होंने क्या करना है? एशिया कप में तो कुछ नहीं आया, लीग ही करनी है। वो शिरकत नहीं कर रहे, वो राजी हो गए हैं सीपीएल खेलने के लिए। उन्होंने रजामंदी जाहिर की। वाइट लिपस्टिक लगाकर जो है वो अब हमें आगे सीपीएल खेलते हुए नजर आएंगे शायद। सीपीएल में काफी लड़के हैं। सीपीएल में काफी लड़के हैं पाकिस्तान के। माद वसीम है, आमर है। आमर ने अभी कल 400 विकेट अपनी कंप्लीट की हैं विकेट। उसके अलावा और भी आजम खान नहीं होते तो आजम खान सीपीएल खेलता है। अब पता नहीं इस सीजन में होगा या नहीं, लेकिन बिल्कुल पहले खेलता रहा है। सही में इतना बड़ा हमारा प्लेयर आजम खान, जिसको हमारे बोर्ड ने खराब कर दी। अरे इतना बड़ा नहीं, बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है आजम खान। इसमें क्या दो रहा है? बड़ा प्लेयर है। नहीं देखें, वो एक जबरदस्त प्लेयर है। हाइट के वाले से बात करें, प्लेयर है। हाइट के वाले से नहीं, नहीं, मैं सोच के वाले से बात। अच्छा, सोच के वाले। एक प्लेयर जो जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो यूएसए में जाके विकेट कीपिंग कर रहा हो और बॉल उसको लगने की वजह से मजीद काम खराब हो रहा हो, तो वो आप देखें कि वो बड़ी सोच का मालिक है ना। हाँ, ये तो है। लेकिन ये है कि यार उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हमने बड़ी उन पर तनकीद की थी और उसके बाद चेंजिंग भी हुई है। उसके बाद टीम में वो नजर नहीं है। इफ्तिखार अहमद को भी ड्रॉप आउट कर दिया। यकीन माने मुझे अफसोस उस दिन हुआ हमारी एज अ नेशन सोच पे, जिस दिन मैंने देखा एक पिक्चर में कि इफ्तिखार अहमद साहब की ये करके पिक्चर लगी हुई है, मुंह भी थोड़ा ऐसे करके है उनका। तो इसमें अफसोस की क्या बात है? लेकिन उसके नीचे जो कैप्शन थी ना, वी विल मिस यू इफ्तिखार, उसने मुझे बड़ा हैरान किया। वो अच्छा, वो हीरो हैं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका भी एक अपनी पर्सनैलिटी है, करिश्मा है। और है, मेरी बात सुनिए, अगर एडवर्टाइजमेंट्स करवानी थी तो हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें इतने बच्चे हैं जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं एड्स में आने के लिए, फिर उनको शामिल करें। क्या जरूरत है भाई? इफ्तिखार जो है ना, वो हॉलीवुड के लिए मेरे ख्याल उन्हें ट्राई करनी चाहिए। हॉलीवुड के लिए? किस रोल के लिए? जो उनकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से। अच्छा, कोई भी रोल कर लें। अच्छा, हॉलीवुड में अब जाना चाहिए। हॉलीवुड देखिए वो ना बड़ी एक डिफरेंट सोच के मालिक होते हैं वो लोग, तो वो सोच समझ के फैसले करते हैं। आज एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही थी, मैं अभी शेयर भी कर रही थी कि जो बर्न्स की अगर हम बात करें ना, वो विराट कोहली के साथ अपना एक किस्सा याद कर रहे थे 2014-15 का, जब उनका डेब्यू हुआ था और विराट अपने अरूज पर, यानी वो सेंचुरीज लगा रहा है और वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहा है। तो उस वक्त ना उन्होंने विराट को तंग करने के लिए ना स्लेजिंग के तौर पे कुछ कहा, और विराट ने आगे से उन्हें चुप करा दिया। एक ही लाइन उन्होंने कहा, चुप करो भाई, तुम मतलब अभी नए आए हो, खामोश रहो। तो अब वो चीज़ उनको ऐसी बुरी लगी कि मतलब वो कहते हैं मुझे 4 दिन की चुप लग गई। भाई इसका मतलब ये है सिंपली कि विराट कोहली ना सिर्फ फिजिकली फिट है, वो मेंटली भी इतना फिट है कि वो ही कैन मैनेज द टॉक्स एंड ही कैन मैनेज द मैचेस। और वो बड़ा जबरदस्त आपको पता है, अभी रिसेंटली आईसीसी ने भी मैनेज किया विराट को। कैसे? वो रैंकिंग लिस्ट से उसका नाम ही गायब कर दिया। तो वो देखे वो कौन सी रैंकिंग, किस चीज की रैंकिंग? ये वनडे रैंकिंग जो थी उसमें ओडीआई की रैंकिंग में मैनेज किया आईसीसी ने। ओडीआई 2027 में तो है भी नहीं विराट।
नहीं है नहीं, लेकिन ये जो रिसेंट उसकी रैंकिंग थी पहली 100 खिलाड़ियों में, उसका नाम ही नहीं था, ना रोहित का था। आईसीसी ने मैनेज किया वो, फिर बाद में रोहित और जो इसके क्या नाम है कोहली के, जो विराट और रोहित की नहीं है, पहले टॉप 10 में किसका नाम था? अब वो तो रैंकिंग अपडेट हुई है ना, वो देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन तो वो अपडेटेड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन प्लेयर आपको नहीं, जरूर वो नजर फिर आएगा। बाद में उन्होंने आईसीसी को मैनेज किया ना, जो उनके शायकीन मद्दाह हैं जो उनके, उन्होंने आईसीसी को मैनेज किया, फिर आईसीसी ने उस पर गलती तस्लीम की है और सॉरी करके बाद में उन्होंने लिस्ट अपडेट कर दी है। कैसा प्रेशर है ना, ये गलती करके उन्हें सॉरी भी करना पड़ता है। प्रेशर तो बहुत है भाई, ये आजकल देखें हमारे साथ राबिया बैठी सुन हो गई है, पता नहीं समझ से बाहर है कि इन्हें हुआ क्या है एकदम। मैं सुन इसलिए हुई हूँ कि हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो तारुफ के मोहताज नहीं है, इमरान सोहेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला की जात के सिवा बिल्कुल किसी के पास इख्तियार नहीं है। क्या बहुत शुक्रिया इमरान, क्या ख्यालात हैं आपके? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी, हमने काफी डिटेल डिस्कशन की थी, Yes. और आज भी मेरे ख्याल में हम वहीं पे अड़े हुए हैं। तो क्या खबरें हैं, कुछ नई खबरें हैं आपके पास? देखिए, नई खबरें यही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी प्लेयर्स के अंदर थोड़ी सी ना हलचल मची हुई है। अच्छा। वो सोच ही नहीं रहे थे कि उनके साथ ये होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये समझ आ गई है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी खत्म की गई है। ये कहते हैं ना कि जब आप कोई धमाका होता है तो वहां से फिर धुआं उड़ता है, तो शोले निकलते हैं, उनको पहले ही दबा दिया गया था कि इससे पहले के 2-3 लोगों को ये एक कैटेगरी में शामिल करें, और फिर जो डिजिटल मीडिया पे और जो आपके साबिक क्रिकेटर्स का एक ग्रुप है वो बहुत वावेला करता है जी, ये यहाँ कैसे आ गया और वो वहाँ कैसे आ गया। आपने नोट किया कि किसी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इतनी बड़ी बात नहीं की सिवाय इस बात के कि एक कैटेगरी का, और एक कैटेगरी का मतलब है कि पाकिस्तान की टीम की अब बी लेवल की टीम होगी इंटरनेशनल लेवल पर, सिर्फ इतनी बात उठ रही है और ये इशारा किया जा रहा है कि आपकी टीम का स्टैंडर्ड गिर गया। नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट इमरान भाई, लेकिन हफीज ने इस पे तनकीद की है ना, उसने ये सवाल रेज किया, उसने कहा कि आप ए कैटेगरी में से अब आपका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो ए में फॉल कर रहा हो, तो इसका मतलब है आपने फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट दोनों तबाह कर दी। तो और उसके बाद और हफीज ने जिसको कहा है उसको बैन भी कर दिया पीसीबी ने। हफीज ने ये भी कहा है कि बाबर रिजवान को की प्लेयर्स कहना बंद कर देखिए, जो मैंने उनको भी बोलने थे, बोलने जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं ना, अच्छा मैं ट्वीट की बात आज मैं बोलने आया मतलब वो इंटरव्यू जो ये लिंक दे रही है, अच्छा, तो जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो जिस तरफ जा रहे हैं ना कि क्या आप कोई प्लेयर नहीं है, बात आप इसी तरह कर रहे हैं कि जिस तरह आपको बहुत बड़ा ना अच्छा मतलब महल तैयार करने लगे हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और बात हो रही है हमारी टीम के बारे में। आराम से कौन सी बात कर, रिलैक्स होकर पाकिस्तान टीम, ख्वाबों का महल गिरा है बहुत सारे लोगों को, उम्मीदें आपके लिए अब गिरा, हमें बहुत देर से पता है गिरा हुआ है। आपकी सैलरी में से एकदम 50,000 रुपए गिरा दिया जाए, मुझे पता, मैं एफर्ट कर रही हूँ, गलत जानब जा रही है आपकी सैलरी में चले इमरान भाई, बात ये है कि एक कैटेगरी के प्लेयर मैं मानता हूँ, मैं आपको 2-3 प्लेयरों के नाम देता हूँ। आपका क्या दुख है? दुख किसका है? बाबर आजम का नहीं, रिजवान का है, शाहीन का है, मैं एक बात, शादाब का है, बाबर आजम, हारिस रऊफ का है, उन सबको नहीं होना चाहिए था। तो फिर बी कैटेगरी में दुख किस बात का है? बी में नहीं होना चाहिए, देखो सी में होना कह रहे हैं कि सैलरी में आपके कट लगा। आप मुझे बताएं शादाब किस वजह से बी कैटेगरी में आता है? जिस बंदे ने क्रिकेट खेली नहीं, जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, उसको बी कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं, जो जिसका नामो निशान ही नहीं था। खैर वो क्या उनकी सैलरीज में अगर कट लगा है 15 लाख का, तो वो ठीक नहीं लगा? बिल्कुल ठीक लगा। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा उनको इस बात का भी दुख हो रहा है, तो होने देना, इसी दुख कराने के लिए उन्होंने इतना बड़ा मार्जिन दिया। लेकिन जो बात आई है ना, जो पॉइंट है, मैं अभी भी उधर ही हूँ कि हफीज साहब कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक कैटेगरी के प्लेयर नहीं है भाई, मैं कहता हूँ ऑब्वियस चॉइस पता क्या होनी चाहिए एक कैटेगरी की। सबसे पहले अगर आपने टीम कैप्टन बनाया ना, तो टीम कैप्टन किस बेस पे बनता है? अपनी एबिलिटी के बेस पे, अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे, या आपको ये करते हुए थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रही है कि कप्तान दी अपनी परफॉर्मेंस नहीं? मेरे ख्याल में इमरान भाई कैप्टन बंदा है जिसकी पीआर तगड़ी हो, जिसका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा, ये तो आप बात किसी और तरफ ले जा रहे हैं ना। मैं एक अच्छा, मेरा एक सवाल है मासूमाना सा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो ट्रॉफी आप जीत जाएं वही एक बेहतरीन कप्तान है। हाँ। या फिर आपकी बैड लक जा रही है बट आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप एक अच्छे कप्तान हैं। 2017 के बाद कौन सा कप्तान ऐसा आया कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कप्तान था और बड़े मेरिट पे सिलेक्ट हुआ था? देखिए ये, और 2017 के बाद कितने कप्तान है? 2017 के बाद कप्तानों का, और एक कप्तान कितनी बार आया ये भी बताइए। एक सैलाब आया और एक कप्तान आया, एक कप्तान गया। असल में
हमने 2017 से पहले भी कोई ऐसी प्लानिंग की ही नहीं कि हमारा फ्यूचर कैप्टन होगा कौन। हर कोई, ये देखें, माजरत के साथ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, हर सेटअप के साथ एक कप्तान डेवलप होता है। कप्तान डेवलप आपकी पाकिस्तान टीम के लिए डेवलप नहीं हो रहा होता। जो आता है वो ये सोचता है कि यार मैं जो कप्तान बनाने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे सामने सीधा तो नहीं हो जाएगा। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हाल ही में हुई कि कुछ लोगों को ओहदा देने की बात की गई कि आपको फलां ओहदा दे देते हैं। उन्होंने कहा जी मैं फलां ओहदा तब लूंगा जब मेरा इख्तियार होगा। कुछ लोगों को नहीं नाम लेना है यहाँ पे, ये प्रोग्राम है बड़ा नाम ले लेता हूँ, जेनजी बन के बैठे हैं, बेशक आप जेनजी से दुनिया को नाम ले सकते हैं। देखें नाम ले ले इमरान भाई, चले ले यूनुस खान को ये बात कही गई, राशिद लतीफ को ये बात कही गई, सरफराज को ये बात कही गई। ये अच्छा है, 5-6 लोग नाम देने पता ही ना लगे। यूनुस बड़ा पावरफुल कैप्टन था। नहीं, उनको कहा गया ओहदा ले लें, बट उन्होंने कहा कि मैं ओहदा इस बेस पे लूंगा। आपने शुएब अख्तर का भी नाम सुना होगा कि उनको भी किसी ओहदे की बात निकली थी कि उन्हें चीफ सेलेक्टर दे देंगे, ठीक है। उन सब को क्यों नहीं लाया जाएगा? देखिए वो अपने दौर में भी किसी की नहीं सुनते थे। हाँ, वो बिल्कुल ये बात जो अपने दौर में किसी की नहीं सुनता था, जब वो खेल रहा होता था, जो बहुत बड़े रिस्क पे होता था कि यार मैंने तो चेयरमैन यहाँ काट देना, मुझे तो सेलेक्टर ने यूं बाहर कर देना, वो तब नहीं चुप होते थे। सवाल इसमें से ये निकल रहा है अब आपका पूरी गुफ्तगू का कि क्या पाकिस्तान की टीम के अंदर ऐसा कोई प्लेयर है जो पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूरी है, जो पाकिस्तान की टीम की मजबूरी है? क्या ऐसे प्लेयर्स हैं, कहना भूल गए आप?